टोपोलॉजी के इस वीडियो लेक्चर में हम सब बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी एग्जांपल देखेंगे एंड देन हम नेबरहुड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम जो है लोकल बेस भी कहते हैं। तो पहले हम जो है वो डायग्रामेटिकली इसका थोड़ा-सा जो है वो स्केच समझ लेते हैं कि सब बेस बेसिकली जो है वो होती क्या है। सो जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो कैपिटल एक्स है, जिसके ऊपर आपने एक टोपोलॉजी जो है वो टा डिफाइन की है। देन आपने इस टा में से ऐसी सब कलेक्शन लेनी है, इस टा में से ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं कि आप इन इन फॉर एग्जांपल आपने इस टा में से ये जो है वो सब कलेक्शन उठा ली है, राइट? अब आपने ये सब कलेक्शन कैसी लेनी है कि जिसका आप जो है वो फाइनाइट इंटरसेक्शन लें, तो आपको जो है वो जो सेट बदले में मिले, वो सेट आपके पास जो है वो ओपन बेस हो फॉर टा। यानी कि इसमें से ये आपने जो है वो सब कलेक्शन ली टा में से और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनका अगर जो है वो इंटरसेक्शन लेते हैं, देन आपको जो सेट मिलता है, जो बदले में फाइनाइट इंटरसेक्शन के रिजल्ट में जो सेट मिलता है, वो सेट जो है वो आपके पास जो है वो ओपन बेस होना चाहिए फॉर टा। देन ये जो सेट एस है हमारे पास, इसे हम जो है वो सब बेस कहेंगे। तो ये मैंने जस्ट आपके लिए जो है वो एक स्केच सा बनाया ताकि आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल हो, और इसे प्लीज़ ये मत समझिएगा कि ये सब बेस की ही डायग्राम है। जस्ट मैंने आपके लिए एक स्केच बनाया ताकि आपको जो समझने में है वो आसानी हो। अब हम इसकी डेफ़िनिशन देख लेते हैं, फिर हम इसकी एग्ज़ाम्पल की तरफ भी आते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। सो लेट्स से कि ये कैपिटल एक्स टी हमारे पास जो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड हम जो है वो इसमें से इस टोपोलॉजिकल स्पेस में से हमने जो है वो एक कलेक्शन एस ले ली सबसेट्स की। हमने टा के सबसेट्स की जो है वो कलेक्शन एस ले ली, राइट? अब हम जो है वो इस कलेक्शन को कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो सब बेस है, या इसे हम जो है वो ओपन बेस भी कह सकते हैं फॉर टोपोलॉजी टा। कब हम इसे जो है वो सब बेस कहेंगे कि जब इसके जो एलिमेंट्स हैं उसकी हम फाइनाइट इंटरसेक्शन लें। इफ़ इफ़ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस फॉर्म अ सब बेस, अगर इसके एलिमेंट्स की अगर हम जो फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो मेंबर हमें मिलते हैं वो जो है वो बेस बनाएं फॉर टा, राइट? देन दिस सेट विल बी सब बेस फॉर टोपोलॉजी टा। अब हम इसकी जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट्स से कि हमने जो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस कैपिटल एक्स में जो है वो ये एलिमेंट्स ले लिए जिसके ऊपर हमने टोपोलॉजी टा जो है वो ये डिफाइन की है, राइट? अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें से ऐसी सब कलेक्शन लेनी है, इस टा में से ऐसी सब कलेक्शन लेनी है कि जिनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन हमें जो है वो एक बेस दे फॉर दिस टोपोलॉजी। सो लेट्स से कि हमने एक सब कलेक्शन जो है वो ये सेट ले लिया एस, राइट? अब देखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं अगर इनकी मैं फाइनाइट इंटरसेक्शन लेता हूँ, यानी कि ए की मैं अगर ए इसका एलिमेंट है, अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन लेता हूँ ए के साथ पहले, तो आंसर विल बी ए, राइट? अब इसी ए की मैं इंटरसेक्शन जो है वो बी सी या बी डी के साथ लेता हूँ, देन आंसर विल बी फाई। इसी तरह मैं बी सी की अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ, बी सी की इंटरसेक्शन लेता हूँ बी सी सेट के साथ ही, यानी किसी के साथ ही, देन आंसर विल बी बी सी। एंड जब मैं बी डी के साथ लूँगा देन आंसर विल बी बी, राइट? इन द सेम वे आपने सब एलिमेंट्स की आपस में इंटरसेक्शन लेनी है, तो आपको जो है वो एक सेट मिलेगा इन दिस फॉर्म, राइट? तो इस सेट में जो है वो ये एलिमेंट्स होंगे इंटरसेक्शन लेने के बाद। अब ये सेट आपने चेक करना है कि क्या ये सेट जो है वो आपके पास बेस बना रहा है फॉर दिस टोपोलॉजी। अब बेस क्या होती है, हमने पिछले लेक्चर में जो है वो पढ़ा था कि बेस क्या होती है, हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। आपने अगर नहीं देखा तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके देख सकते हैं। तो बेस की डेफिनेशन एक्चुअली ये थी कि आपने चेक करना है वन बाय वन कि टोपोलॉजी का हर मेंबर इस बी के मेंबर की इस बी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी यूनियन में लिखा जाता है। तो अगर तो ऐसा पॉसिबल है कि टा का हर मेंबर बी के एलिमेंट्स की यूनियन में लिखा जा सकता है, देन दैट मीन्स कि ये बीटा जो है वो बेस है फॉर टोपोलॉजी टा, राइट? तो वन बाय वन आप जो है वो चेक कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक एलिमेंट पिक कर लिया ए बी डी टोपोलॉजी का। अब आपने चेक करना कि क्या ये टोपोलॉजी का एलिमेंट बीटा के एलिमेंट्स की यूनियन में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने पिक किया ए बी डी, क्या ये एलिमेंट बीटा के मेंबर की यूनियन में लिखा जा सकता है? सो यस यू कैन राइट इट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ए पिक करता हूँ और बी डी पिक करता हूँ, तो ये इन दो एलिमेंट्स की यूनियन में लिखा जा सकता है। एंड इन द सेम में वन बाय वन आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या बाकी तमाम एलिमेंट्स भी जो है वो बीटा के मेंबर्स की यूनियन में लिखे जा सकते हैं टोपोलॉजी के। तो अगर तो ऐसा पॉसिबल है देन दैट मीन्स के बीटा जो है वो बेस है। तो इस केस में तो पॉसिबल है, राइट? यू कैन चेक इट। तो आप जो है वो कह सकते हैं कि बीटा इज़ अ बेस फॉर टोपोलॉजी टा, राइट? तो अगर बीटा बेस बन गई है, हमने क्या किया था, ऐसी सब कलेक्शन टा की ली थी
कि जिसके एलिमेंट्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन हमें जो है वो क्या दे रही है, बेस दे रही है टोपोलॉजी के लिए, देन दैट मीन्स कि आपके पास ये जो सेट एस है ये सब बेस है फॉर टा, राइट। सो ये आपके पास जो है वो सब बेस बन चुकी है। मजीद एक एग्जांपल हम जो है वो देखते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है इस एग्जांपल में कि आपको टोपोलॉजिकल स्पेस कैपिटल एक्स दी है और एक सब बेस दी हुई है अल्फा। देन वो कह रहा है कि आपने जो है वो इस सब बेस से आपने बीटा यानी कि बेस ओपन बेस जनरेट करनी है, और जब ओपन बेस आप जनरेट कर लो फिर आपने जो है वो टोपोलॉजी टा जनरेट करनी है, राइट। तो आपके पास सब बेस है उससे आपने ओपन बेस जनरेट करनी है, तो कैसे करोगे? ऑब्वियसली हमने जब डेफिनेशन में देखा सब बेस की कि इसकी जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है सब बेस की, फाइनाइट इंटरसेक्शन इसके एलिमेंट्स की जो है वो ओपन बेस बनाती है टोपोलॉजी के लिए। सो दैट मीन्स कि हमें ओपन बेस फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके एलिमेंट्स जो हैं उनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन लेनी पड़ेगी। तो वन बाय वन हम जो है वो सब एलिमेंट्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं। सबसे पहले मैं ये एलिमेंट पिक करता हूँ, इसकी इसी के साथ इंटरसेक्शन लेता हूँ। ए बी सी मैंने पिक किया, इसकी इंटरसेक्शन मैंने इसी के साथ ली, देन एज यू नो के आंसर विल बी सेम। अगेन मैंने जब दूसरा एलिमेंट पिक किया उसकी उसी के साथ इंटरसेक्शन ली, देन आंसर विल बी सी डी। एंड इन द सेम वे आपने वन बाय वन जो है वो सबको चेक करना है और इनकी इंटरसेक्शन लेते जाना। यू विल सी के आपके पास जो है वो कुछ इस तरह के रिजल्ट आ जाएंगे, राइट। और एंड पे आपने एम्प्टी इंटरसेक्शन भी लेनी है। अब एम्प्टी सेक्शन क्या होती है? एम्प्टी इंटरसेक्शन दिस इज एक्चुअली अनदर टॉपिक टू डिस्कस। मैं जो है वो अगर आप मैं जो आपको इजी अल्फाज में बता देता हूँ, अगर आपको समझ ना आए यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस टॉपिक, राइट। सो आसान लफ्ज़ों में ये कि आपको पता है कि जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं कि अगर आपके पास बड़ा सेट हो तो आपके पास जो आंसर आता है बेसिकली वो जो है वो छोटे से छोटा आता है इंटरसेक्शन के केस में। जितना बड़ा सेट होगा आपके पास उतने जो आपका आंसर में सेट आएगा वो छोटे से छोटा आता जाएगा। तो अगर आप सेट को इंटरसेक्शन में छोटा करते हो तो आपके पास जो आंसर है वो थोड़ा सा बड़े से बड़ा आता जाता है। तो अगर मैं जो है वो सेट ही एम्प्टी ले लूँ देन आंसर विल बी फुल स्पेस, राइट। एक्चुअली ये जो है वो बाय डेफिनेशन लिखा गया वैसे, लेकिन मैंने जब इन जनरल थोड़ा-सा आपको जो है वो बता दी है। अगर इफ यू हैव स्टिल कन्फ्यूजन देन यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो, ओके। सो आपके पास जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स कौन-कौन से? ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, ये वाले, जो कि फाइनाइट इंटरसेक्शन की मदद से आए हैं, राइट। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन की मदद से ये जो सेट आए हैं तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये एक्चुअली बेस होंगे फॉर दिस टोपोलॉजी, फॉर टोपोलॉजी टा। अब वो टोपोलॉजी कौन सी है वो भी हमने कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करनी है, आल्सो फाइंड टोपोलॉजी फॉर बीटा। तो आपको पता है कि टोपोलॉजी जो है वो आप ओपन बेस से कैसे फाइंड आउट करते हो। हमने भी जो पिछले लेक्चर में देखा कि टोपोलॉजी का हर मेंबर ओपन बेस के मेंबर की यूनियन में लिखा जा सकता है। सो दैट मीन्स अगर आप ये जो आपके पास सेट है इसके जितने भी मेंबर हैं उसकी जो अगर आप यूनियन लेंगे तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट आएंगे आपके पास वो बेसिकली जो है वो टोपोलॉजी के होंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे वन बाय वन तमाम एलिमेंट्स की जो है वो यूनियन लेंगे, तो जो हमें जो सेट मिलेंगे जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो बेसिकली जो है वो हमें टोपोलॉजी बना के देंगे। सो मैंने क्या किया, वन बाय वन मैंने जो है वो तमाम एलिमेंट्स की जब यूनियन ली तो हमारे पास जो एलिमेंट्स रिजल्टिंग एलिमेंट आए वो ये थे। ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स आ चुके हैं। ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं जी, ये टा के मेंबर हैं जो कि टोपोलॉजी बनाएँगे। यू कैन चेक इट, राइट, बिकॉज़ दे विल सैटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ टोपोलॉजी। नाउ हम जो है वो लोकल बेस या नेबरहुड बेस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी हम जो है डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लेट्स से कि हमारे पास जो है वो ये टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसमें से हमने जो है वो एक पॉइंट एक्स ले लिया। अब अगर आप जो है वो टा में से एक सब कलेक्शन उठाओ बीटा, आपने टोपोलॉजी में से एक सब कलेक्शन ले ली बीटा। इस सब कलेक्शन को हम कहेंगे ये हमारे पास जो है वो नेबरहुड बेस है, या इसे हम जो है वो लोकल बेस भी कहते हैं। कब ये नेबरहुड बेस होगी? अगर आप जो है वो कोई भी ओपन सेट लो जिसमें ये पॉइंट जो है वो मौजूद हो, अगर आप कोई भी ओपन सेट लो जिसमें ये पॉइंट मौजूद हो देन हमें जो है वो इस बीटा में से एक ऐसा सेट मिलना चाहिए जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एक दफ़ा फिर बता दूं, ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें से हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स, राइट, और टा में से हमने एक कलेक्शन ले ली बीटा, और इस कलेक्शन को ही हम बेसिकली नेबरहुड बेस या लोकल बेस कहेंगे, राइट। कब कहेंगे? अगर हम जब वो कोई भी ओपन सेट उठाएं देन उस ओपन सेट के लिए हमें बीटा में से एक ऐसा सेट मिलना चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देन
इस कलेक्शन बीटा को हम कहेंगे ये हमारे पास जो है वो नेबरहुड बेस है, या इसे हम लोकल बेस ही कहते हैं। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो जाए। सो हम जो टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं मीट्रिक स्पेस, राइट? लेट्स से कि कैपिटल एक्स टी हमारे पास जो है एक मीट्रिक स्पेस है, एंड हमने जो है वो इसमें से एक पॉइंट ले लिया, जैसा कि हमने जो है वो डेफिनेशन में कहा था, राइट? हमने जब एक पॉइंट ले लिया इसमें से, अब हम जब एक सब कलेक्शन लेंगे इस मीट्रिक स्पेस में, हमने वो सब कलेक्शन जो है वो ओपन स्फीयर्स की ले ली है। ये हमने एक सब कलेक्शन ली इसमें से ओपन स्फीयर्स की, और ये सब कलेक्शन जो है वो बेसिकली नेबरहुड बेस है। क्यों नेबरहुड बेस है? क्योंकि आपको पता है कि हमने ये नेबरहुड बेस कब होती है, अगर आप कोई भी ओपन सेट उठाओ। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो कोई भी ओपन सेट उठा लिया जिसमें एक्स भी मौजूद है, राइट? देन आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर सच दैट कि वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो पॉइंट था और जो ओपन सेट था, उसके दरमियान में जो है बीटा का एक मेंबर आ गया, जो कि हमने यहाँ पे कहा था कि उस पॉइंट और ओपन सेट के दरमियान बीटा का कोई मेंबर आ जाता है ना, दैट मीन्स ये जो सब कलेक्शन बीटा आपने ली थी, जो कि इस केस में हमने ओपन स्फीयर्स की ली है, वो आपके पास जो है वो नेबरहुड बेस या लोकल बेस होगी, राइट? So this is all about neighborhood base or local base, and if you have any question please write down in comment section.